श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाय, पूजय सब मन कामना सुजस रहे जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मना कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सी सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहें कहो घर जाहु, सुनत सुख मुख भाव दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंतु दिखाई, कई दिन चार चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाए राह रघुराई, परन कुटी में करबी सुहाई। तब मोहि कह जैसी देव रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञात बोली सब लीन है, करी परितोष विदा तब कीन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु, नाय सुर सरि हेमाथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रामचंद्र श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते दिन भयो बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात कृत करी रघुराई, तीर्थ राजु देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। तब श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थराज के तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिसी मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र है। चार पदार्थ अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपन हो नए प्रतिपक्ष न पावा। सेन सकल तीर्थ बलबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। संगम सिंहासनु सुठी सोहा, छत्र अखय बटु मुनि मनुमोहा। चवर जमुन अरुगंग तरंगा, देखी हो दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत शोभित सिंहासन है। अच्छे वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवन है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता का नष्ट हो जाती है। सेवहि सुखित साधु सुचि पावहि सब मन काम। सेवहि सुखित साधु सुचि पावहि सब मन काम। बंदि वेद पुराण गण कहे विमल गुण ग्राम।
पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर विगराऊ अस तीरथपति देख सुहावा सुख सागर उबर सुख पावा। पाप के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज प्रभाव महत्व महात्म में कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कैसी लखन सखई सुनाई कैसी लखन सखई सुनाई श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। कई प्रणाम देखत बन भागा प्रातः महातम अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखागुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म में कहते हुए यही विधि आई बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूजी था विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकाश त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा सेवा अर्थात पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कहि जाई ब्रह्मानंद रास जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास गए। उन्हें दंडवत करते हुए इस मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई हो। दीन असीस मुनि सौर अति आनंद अस जाने लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को अलाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने पूज प्रेम परिपूर्ण कीने कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आने मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीय लखन जन सहित सुहाए अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहा, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु आजु सुफल जब जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवध न दूजी तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरे एहु निज पद सरसिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाण छलु जब लगी जनुन तुम्हार। तब लगी सुख सपन हो नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा कोटि भांति कहे सब है सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया।
सो बरसो सब गुण गन गेहू, जय मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभव है। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुझ तवे लहिलो यन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। यह श्री रामचंद्र जी और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। राम कीन विश्राम निधि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक कुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहाही, सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। तो साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, मुनि मन मुदित 50 आए। सपन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहें मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुखित सब कीने। करीब नाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत अर्थात पूर्ण किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और इसकी आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। राम निकट जब निक सही जाई, देखें दरसो नारी नर ना धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास जाकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरे नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों रामचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बसी नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लाल सा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सब जाही। जे तिन्ह महु बै बिरध सयाने, इन कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते समझाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई, बनहि चले बिदु आय सुपाई। सुनि सभी साधु सकल पछताहि, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि
पिता की आज्ञा पाकर वे ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेई अवसर एक तापस हुआवा, तेज पुंज लघु बयसु सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जुड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचान, परऊ दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखाने। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।